नंबर। तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? नाउन। नाउन के पांचों पार्ट में क्या पढ़े थे हम? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर। नंबर का अर्थ क्या होता है? वचन। मैथ में संख्या होता है ना, तो हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्रामर। और नंबर का अर्थ क्या होता है? वचन। कहता है दैट वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू शो वन थिंग और मोर देन वन थिंग, दैट इज कॉल्ड नंबर। यानी कि वह सब जिससे कि हमें एक वस्तु या एक से अधिक वस्तु का बोध कराए, उसी को क्या कहते हैं? नंबर। हाँ, इंग्लिश में 2-3 सारा डेफिनेशन होता है ना। ए नंबर व्हिच इंडिकेट्स वन थिंग और मोर देन वन थिंग, दैट इज कॉल्ड नंबर। लेकिन हम यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर हमने लिखा है बॉय। बॉय से क्या बना? बॉय। बॉय हमारा सिंगुलर है, बॉय क्या है? प्लुरल है। का सिंगुलर है और ये प्लुरल है। तो नंबर के दो भेद होते हैं। नंबर के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, इसको एक वचन कहा जाता है, और दूसरा होता है प्लुरल नंबर, जिसको क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर में सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होगा या वस्तु का बोध होगा, और प्लुरल में एक से अधिक का बोध होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या लिखा है? दैट वर्ड व्हिच इंडिकेट्स ओनली वन थिंग, ना, यानी कि जिस शब्द से सिर्फ एक वस्तु का बोध होना चाहिए, एक से अधिक का वस्तु का बोध नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। जैसे एग्जाम्पल में कोई सा भी एग्जाम्पल बोलो, जैसे हम बोलते हैं गर्ल। गर्ल बोलेंगे तो सिर्फ एक लड़की का बोध हुआ। और जब हम बोलते हैं फादर, तो फादर क्या है? एक पिता का बोध हुआ, नहीं फादर मतलब एक। अब फादर्स लगा देंगे तो अनेक हो जाएगा। जब यहाँ बोलते हैं कैट, मतलब कैट मीन्स बिल्ली, एक बिल्ली का होगा। उसके बाद बोलते हैं MAN, मैन। मैन मतलब आदमी, ठीक है। ETC। इस तरह से जब एक वस्तु का बोध कराए, उसी को सिंगुलर नंबर कहा जाता है। यानी कि ऐसा शब्द जिससे कितने वस्तु का बोध होना चाहिए? एक। कितने वस्तु का? एक वस्तु का जब बोध कराएगा तो उसी को क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। प्लुरल नंबर में जिस शब्द से हमें एक से अधिक वस्तु का बोध होगा। कितने वस्तु का बोध होगा? एक से अधिक। हाँ, इंग्लिश में बोला जाए तो दैट वर्ड व्हिच इंडिकेट्स मोर देन वन थिंग, ना, यानी कि जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? प्लुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुरल नंबर कहते हैं। प्लुरल नंबर, जैसे यहाँ पे गर्ल लिखे थे, गर्ल हमारा सिंगुलर है, इसका प्लुरल जब होगा तो प्लुरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स। क्या हो जाएगा? GIRLS, S लग जाएगा। फादर हम लिखे हैं तो यहाँ पे प्लुरल में फादर्स हो जाएगा। यहाँ पे कैट लिखे हैं तो प्लुरल में क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा। अब मैन है तो इसका वॉवेल चेंज होता है, बीच वाला वॉवेल। MAN है तो ए को ई में बदल देंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। यानी कि जैसे MAN लिखा है ना, इसमें S नहीं लगाए हैं, प्लुरल बनाने के लिए इसके वॉवेल को चेंज किया गया है। बीच में ए है ना, ए को ई में बदला गया है, और ये प्लुरल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्लुरल। MAN मैन, मैन मतलब सिंगुलर। MEN मैन, इस मैन मतलब प्लुरल होता है, ठीक है। इसमें एक देते हैं, लिखते हैं, रूल होता है। रूल फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? रूल फर्स्ट में कि जिस सिंगुलर, जिस, यहाँ पे जिस ने छोड़ो, कुछ सिंगुलर नाउन को प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ S लगाते यानी कि कुछ ऐसा सिंगुलर नाउन हमें देखने के लिए मिलेगा जिसका प्लुरल सिर्फ S लगा करके बनाएंगे। क्या लगाना है? S लगाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में कप लिखते हैं, CUP कप, इसका प्लुरल CUPS, कप्स हुआ। दूसरा लिखते हैं डॉग, DOG,
इसमें DOGS, ये डॉग्स हो गए। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। क्या है? सिंगुलर प्लूरल। जैसे हम लिखते हैं सिस्टर, सिस्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिस्टर्स। तो कुछ हमें ऐसे ही सिंगुलर नाउन देखने के लिए मिलेंगे जिसमें हमको सिर्फ एस ही लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। क्या लगाना है? एस लगाना है। ठीक है। रूल नंबर हम दूसरा लिखते हैं। 2 रूल हम आज बताएंगे और कल बताएंगे। 2 रूल कहता है दूसरा रूल, यानी कि जी सिंगुलर नाउन के अंत में हाथ हटाना, डबल एस, SH, CH, X और Z हो तो उसका प्लूरल सिर्फ उसका प्लूरल ES क्या लगाना है? ES लगाकर। क्या लगाकर? ES लगाकर बनाया जाता है। इसमें हमने ये लिखा जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या रहना चाहिए? S। तो एग्जाम्पल में हम S वाला लेंगे जिसमें कि लास्ट में S ही हो। जैसे हम लिखते हैं बस, BUS, लास्ट में क्या है? S है। जब S है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लिखे? लास्ट में लगाएंगे ES लगाना है। BUS लिख देंगे, ES लगा देंगे, बस से सोच गया। फिर देखो डबल S है तो हम लिखते हैं दूसरा ग्लास, GLASS। ग्लास हमारा क्या है? सिंगुलर है। ग्लास में क्या लगा देना है हमको? ग्लास ज्यों का त्यों, यानी कि जैसा है वैसा लिखना है। अब प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या लिखाना? बस ES लगाना है। वही तो बात लिखा है। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में S, डबल S, SH, CH, X और Z हो उसका प्लूरल क्या क्या लगाना है? हाँ, सिर्फ यहाँ बीच में लिख देते हैं, सिर्फ ES लगाकर बनाया जाता है। ES लगाना है। उसके बाद देखो SH है तो SH वाला देखो ब्रश, BRUSH, ब्रश। ब्रश मतलब ब्रश। अब ब्रश का प्लूरल, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना है? क्या लगाना है? हाँ, ब्रश में हम लगा देंगे ES। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब देखो CH, जिसमें आप लोग बैठे हैं, क्या है? बेंच लिखना है, BENCH। लास्ट में क्या है? CH। इसमें क्या लगा के प्लूरल बनाएंगे? हाँ, तो BENCH सेम टू सेम लिख दिए। या इसमें लास्ट में क्या लगा देंगे? ES। अब हम X वाला है तो यहाँ पर हम BOX लिखते हैं। तो लास्ट में BOX X है। X है तो इसमें क्या लगाना है प्लूरल बनाने के लिए? ES लगाना। क्या लगाना है? ES लगाना है। लास्ट ये Z है तो लास्ट में हम Z वाला लिखेंगे ना, QUIZ। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? QUIZ में ES लगा देना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। यानी कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो इसमें पूरा हम देख लिए। तुम लोगों को जो है इतना मतलब नंबर क्या होता है, नंबर याद रखना, जिससे कि एक या एक से अधिक वस्तु का बोध उसे नंबर कहते हैं। सिंगुलर, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं। सिंगुलर को क्या कहा जाता है? जैसे एक वस्तु का बोध सिंगुलर हो गया, एक से ज्यादा वस्तु का हो गया तो प्लूरल हो गया है। तो वही चीज लिखा है, यानी कि एक वस्तु का बोध अगर सिंगुलर है, एक से अधिक का हुआ तो प्लूरल। इसमें ये लिखा है जो कि मतलब कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन आएंगे ना। सिंगुलर मतलब एक ठो, सिंगुलर मतलब एक। अब जैसे कप, कप से हम सिर्फ कप, एक कप का बात हो रहा है जी, इसमें S लगा दे प्लूरल हो गया। डॉग, एक कुत्ता की बात हो रहा है तो डॉग, डॉग्स हो गया। सिस्टर है तो एक बहन का बात हो रहा है तो सिस्टर्स हो गया, तो अनेकों बहन हो गया। उसके बाद इसमें देखो ये यहाँ से याद रखना है, ये चीज मेन पार्ट है। ये सब तुमको याद रहे या ना रहे उतना, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ये तुम्हें याद रहना चाहिए। इसके अलावा भी ढेर सारा रूल है, बताएंगे। जैसे देखो बस है, लास्ट में S है, हमने यहाँ पे ये लिखा है, अंत में क्या होना चाहिए? S होना चाहिए, डबल S होना चाहिए, SH होना चाहिए, CH होना चाहिए, X होना चाहिए और
जेड होना चाहिए। ये सब रहेगा तो तुमको समझ जाना है, इसका प्लूरल जो बनाएंगे कि क्या लगाना है, यस लगाना है। हम बस लिखे हैं तो बस में तुमको इसका हिंदी आए ना आए, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए। BUSS लगा है लास्ट में, एस लगा है तो हम क्या लगा देंगे, ES। डबल एस रहेगा तो क्या लगा देना है, SH रहेगा तो क्या लगा देना है, SCH रहेगा तो क्या लगा देना है, एक्स रहेगा तो जेड रहेगा तो बस यही है रूल है, इतना करके लाना है।